नहीं नहीं, हमने हिंदू के नाम से कोई ढाबे नहीं रखा, लक्की शुद्ध भोजनालय ले रखा है। मेरा खुद का लाइसेंस लग रहा है फैजान खान के नाम से, मेरा स्कैन बार कोड भी लग रहा है, फिट बैग पे लग रहा है, सब चीज़ मेरा फ्रंट पे लग रहा है। नहीं जी, नाम पहले बता रखा है, खुद मुसलमान बता रखा है जी, हमारा मुसलमानों का ढाबा है। मैंने तो अपने लेवल का बताया भी नहीं, मुसलमानों का ढाबा है जी। वो जानबूझकर भड़का रहा था उनको, कांवड़ियों को, ये लोकल का बंदा है, कोई बाहर का नहीं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कांवरियों और ढाबा संचालक के बीच में कल एक विवाद हुआ। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि जो ढाबा संचालक है वो मुस्लिम है और नाम बदलकर अपना ढाबा चलाते हैं। दरअसल इस ढाबे का नाम है लकी शुद्ध भोजनालय और ये ढाबा का जो प्रोप्राइटर का नाम आप देख सकते हैं, वहाँ पर फैजान लिखा हुआ है। दरअसल कल एक कांवरियों से भरी बस यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकती है। जब बस ये यहाँ पर रुकी तो ढाबा संचालक ने कांवरियों को इस बात को जानकारी दी कि ये ढाबा मुस्लिम का ढाबा, लेकिन इसी बीच एक असामाजिक तत्व, एक लड़का जो लोकल लड़का था, वो यहाँ का आके बताता है कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा नहीं बल्कि यहाँ पर नॉनवेज बेचा जाता है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर बहस हुई। क्या सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई इसकी सच्चाई क्या है। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर QR कोड के ज़रिए बताएंगे कि जो यहाँ पर QR कोड लगा हुआ उसमें क्या नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ इस ढाबे के पीछे जो नाम सामने आ रहा है लकी शुद्ध भोजनालय और नीचे नाम फैजान का आ रहा है। अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं, नाम फैजान का आ रहा है और दूसरा जो QR कोड है वो भी हम आपको देखकर दिखाते हैं और इसमें भी आबिद नाम आ रहा है। यानी QR कोड से स्पष्ट है कि ये ढाबा संचालक मुस्लिम है और यहाँ पर जो ढाबा मुस्लिमों को द्वारा चलाया जाता है। ढाबा संचालक हमारे साथ है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम फैजान खान है। फैजान, कल वहाँ पर विवाद क्या हुआ था? विवाद तो कुछ नहीं है, हमारे जो बोले हैं वो गाड़ी रुकी है, बस रुक के मैंने उनसे बोला है कि मुसलमानों का होटल है। उन्होंने बोला है कोई बात नहीं, मुसलमानों का हमें अपना खाना खाना है और थोड़ा जो कुछ बंदे हैं बाथरूम जाएंगे, लेडीज जाने की कह रही थी। अब वो जो ड्राइवर अपना खाना पीना कह रहा था, अब एक बंदा कहने लगा ये मुसलमानों का ढाबा है। मैंने कहा इनसे पहले ही बोल दिया मुसलमानों का ढाबा है। वो विवाद खड़ा करना चाह रहा था कि किस तरह कोई चीज़ विवाद हो, ये चीज़ जी ये मुसलमानों का ढाबा है, ये पहले ये मुसलमानों का ढाबा है, ये क्या नाम यहाँ पर ये नाम नहीं लिखा। मैंने कहा जी ये बोल दिया जब मुसलमानों का ढाबा है तो अब इस बात पे क्या रहेगा। मैं अपना नाम छुपा रहा हूँ, जब मैंने खुद बताया कि मैं यानी जो विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आपने नाम छुपा के ढाबा चला रहा है, तो आपने नाम पहले ही बताया था? नहीं जी, नाम पहले बता रखा है, खुद मुसलमान बता रखा है जी, हमारा मुसलमानों का ढाबा है। मैंने तो अपने लेवल का बताया भी नहीं, मुसलमानों का ढाबा है, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है बस। यानी नॉनवेज आप कभी नहीं बेचते? नॉनवेज तो आज तक बेचा ही नहीं हमने। तो क्या जो बंदा यहाँ पर आया था वो जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा जी जी, वो जानबूझकर भड़का रहा था उनको, कावड़ियों को। वो तो कावड़िया सुलझे हुए थे जो उनके उसके कहे में भड़के नहीं कोशिश। कांवड़ियों की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ? कावड़ियों की तरफ से कुछ नहीं हुआ, उनका बहुत सहयोग रहा हमारे साथ में। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ियों ने यहाँ पर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। कावड़ियों ने कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं किया, वो तो चुपचाप अपना आराम से रहते। वो दूसरा बंदा भड़का रहा था उनको, उनके उसके भड़काव में कावड़िया नहीं है। उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारे साथ में, कोई हमारे साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। उन्होंने वे अपना आप चुपचाप चले गए। हमने कहा बोले ये यहाँ से का नाम ये बंदा भड़का रहा है, ये लोकल का बंदा है, कोई बाहर का नहीं है। वो मेरे पास वो आए दिन खाना खाना आता है, वो आधा घंटे पहले मुझसे खुद खाना ले गया, यहाँ से खुद खाना ले गया। आप ये बताएं, आप भी लक्की ढाबा के नाम से यहाँ पर साथ में दूसरा जो ढाबा चलता है वो चलाते हैं। कल विवाद की वजह क्या है? विवाद ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अपना नाम बदल कर यहाँ पर ढाबा चला रहे थे। ऐसा हुआ कल, जैसे यहाँ कावड़ियों की गाड़ी आके रुकी तो हमने उनसे कहा भाई यहाँ पे जो है हमारे पास लेबर कम है, क्योंकि कुछ लेबर हमारी कावड़ लेने गई हुई है। तो ढाबा पर अक्सर क्या होता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। कावड़ी बोल रहे हम अपना पानी लेना चाहते हैं, अपना खाना खाना चाहते हैं। मैं बोला भोले आप आगे जा खा लियो। तो जब ये एक हाथ यहाँ के 5-7 शरारती तत्व आदमी थे जो सामने से उधर से निकल गए, उन्होंने पहले वीडियो बनाई, फिर आके कावड़ी को भड़काने की कोशिश करी। तो मुसलमानों का ढाबा है। उधर से मैं आ गया सुनता हुआ, मैंने कहा भाई मैंने इन्हें पहले ही बता दिया मुसलमानों का ढाबा है और तू क्या वो कर रहा है, इन्हें क्यों भड़का रहा। एक हमारे पास पवन कुमार नाम लड़का है, उसने कहा भाई तुम भी तो यहीं खाना खाते हो। उसने कहा ये तो मुसलमानों का ढाबा है, यहाँ तो मीट मिलता है, मतलब कोई वैसा खाना मिलता है। हमने कहा यहाँ दाल सब्जी पनीर मिलती है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, 20 साल से होटल चल रहा है और 20 साल से कभी आप लोगों ने नॉनवेज नहीं बेचा? नहीं कभी नहीं बेचा। कभी नहीं बेचा है? ये तो रिकॉर्ड में है 20 साल से ढाबा। तो सावन के महीने में आप लोग ढाबा बंद भी करते हैं? पहले बंद होता है, गवर्नमेंट ने पहले बंद कराया था, अब नहीं बंद होते। अब तो वे बंद होते हैं जहाँ मीट मछली बिकता है।
अच्छा। जो यहाँ पे मतलब वो अपने ढाबे के नाम में आपको बताना होता है कि प्रोपराइटर कौन है, या फिर जो सामान आप बेच रहे हैं उसमें वेज बेच रहे हैं या नॉन वेज बेच रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी होता है। हाँ, उसकी चेक इन होती है ना। अच्छा। कावड़ से पहले चेक इन हो जाती है। चेकिंग हो गई थी आपकी? हाँ, हो गई थी, 2 बार चेक इन हुई। ये चेक इन वाले लगा गए थे, इधर देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए चेकिंग वाले यहाँ पर संतुष्टि का लगाया फील्ड गया लगा है, गए और थे। यहाँ पर वेरीफाइड स्कैनर भी यहाँ पर लगाया गया है, यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कैनर लगाया गया था, और उसके बाद और इस पे भी ये फैजान लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि असामाजिक तत्व और इसका फायदा उठाने चाहते हैं, और ये फूड लाइसेंस भी फैजान के नाम से ही बना हुआ और इस ढाबे के आगे ये चिपकाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो होते हैं वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत जब कांवड़ियों की बस यहाँ पर आई तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पर नॉनवेज भी था। हालांकि यहाँ का मेन्यू भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप ये मेन्यू देखिए, यहाँ पर जितने भी मेन्यू खाने का है सारा वेज आइटम है, और सबके रेट भी लिखे हुए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत यहाँ पर मेन्यू लिखा हुआ है, क्या मिलता है नहीं मिलता है सब कुछ यहाँ पर जिक्र किया, इवन रेट भी तय किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सामाजिक जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत ये मामला कल सामने आया। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।